एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो पार्ट हमने पहले छोड़ा था पार्ट 2 से। सो पार्ट 1 में हमने आपको शो किया था यूएस की कुछ स्टेट्स, मैंने आपको शो की थी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। एंड पार्ट 2 में मैं आपको आगे लेक का व्यू देने वाली हूँ। सॉरी, मैं आपको पूरा व्यू नहीं दे पाऊँगी आज क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो गई है। आप ऐसे देख भी सकते हैं कि मैंने जैकेट डाल ली है। जी हाँ, अभी भी बहुत ठंड चल रही है। वेदर थोड़ा अच्छा था बट स्टिल स्प्रिंग में भी ठंड रहती है। लास्ट टाइम अप्रैल में स्नो थी। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। ऐसा लगता है कि जैसे बेसिकली ये सी है, समुद्र है, बट ऐसा नहीं है। जो इलिनॉय है उसके अंदर कोई भी सी एरिया नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है। मोस्टली यहाँ पे जो है लेक्स हैं, इसीलिए इलिनॉय, ओहायो और इंडियाना को ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है। तो देखिए, ये लेक काफ़ी बड़ी है। मोस्टली लोग यहाँ पे बोटिंग करने के लिए आते हैं एंड काइकिंग भी करते हैं। पहले यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई शॉप नहीं थी जहाँ से आप रेंट कर सको बोट्स। आपको यूजुअली दूसरे पार्क में जाना पड़ता था जो सिटी में दूसरी साइड पर है। बट नाउ दे हैव मेड वन शॉप हेयर एंड यहाँ पे बहुत सारी काइकिंग के लिए भी बोट्स रखी हुई हैं, जो काइक्स बोलते हैं, वो रखी हुई है। तो देखिए, यूजुअली पहले क्या होता था समर टाइम में, इस टाइम भी आपको समर टाइम में होपफुली देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोगों की पर्सनल बोट्स भी खड़ी होती हैं। सी, एंड वहाँ पे विंड टर्बाइन भी दिख रही है आपको। इट वॉज नेवर हेयर बिफोर। अगर मैं साल 1.5 साल पहले की बात करूँ, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से कोई भी नहीं निकल पाया। एंड देखिए, यहाँ पे ऐसे ये साइंस भी लगे हुए हैं, कैटफिश रिसर्च। ओके, यहाँ पे कुछ भी फीड नहीं करा सकते, बट यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो। जो पहले एक लेक का मैंने आपको व्यू दिखाया था, जो फ्रोज़न लेक है, उस लेक के अंदर वो जो है वो स्टेट फार्म की पर्सनल लेक है, मतलब उनकी कंपनी की ही लेक है। तो उसके अंदर आप फिशिंग, फीडिंग, स्विमिंग कुछ भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो एंड आई थिंक आप डक्स को फीड नहीं कर सकते हो ओपनली इस साइड पे, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। उसके लिए कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। देखो कितना पीसफुल है। कोई काइकिंग कर रहा है एंड देन यहाँ पे डक्स हैं। आई एम सॉरी, दीज आर नॉट डक्स, गूज। इनिशियली क्या होता है, जब हम इंडिया में होते हैं तो हर ऐसे दिखने वाले बर्ड्स को वी जस्ट से डक्स। बट यहाँ आके आप लोग को पता लगता है कि डक्स, गूज, गीज, इनमें डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हो। इनफैक्ट इंडिया में मोस्टली पहले, अब मुझे नहीं पता, अब इंडिया काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। पहले वी यूज्ड टू से एवरीथिंग शूज़, बट जब यहाँ आते हो देन यू हैव अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ हील्स, पोप्स, पीप्स, समथिंग लाइक दैट एंड बूट्स। तो ये डिफरेंशिएट, अब देखो वहाँ पे कौन बैठ के फिशिंग कर रहा है आराम से। एंड सी वी गेट क्लोज टू देयर। थोड़ा उधर जाएंगे तो वो डर जाएगी। ये काइकिंग की जो काइक्स हैं और जो कुछ बोट्स हैं, पैडलर बोट्स नहीं है, मतलब मोटर बोट्स नहीं है, नॉर्मल है। बट जो दूसरे पार्क में हम जाते हैं, हमने वहाँ पे मोटर बोट राइड की थी। तो मोटर बोट्स जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और चंडीगढ़ के आसपास हैं तो आपको पता होगा, सुखना लेक के अंदर आपको मोटर बोट्स मिलती है राइड करने के लिए। या आप मनाली वगैरह कभी गए हैं तो वहाँ पे भी आपको मोटर बोट्स मिलती हैं जिस पे आप राइड कर सकते हैं। देखो, जैसे ही वेदर थोड़ा सा ठीक हुआ है, स्प्रिंग आनी स्टार्ट हुई है, इधर से घास भी आनी शुरू हो गई है। एंड यहाँ पे भी बेंचेस लगे हुए हैं, अगर कोई बैठना चाहता है यहाँ पे बैठ के लेक का व्यू एंजॉय करना चाहता है तो दैट्स इवन पॉसिबल। आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो और लेक का व्यू अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। देखो कितना काम और पीसफुल है। वीकडेज है तो बिल्कुल ही शांति है। प्लस कोविड टाइम है तो लोग यूजुअली इतना बाहर नहीं निकलते हैं, बट वीकेंड्स पर आपको फिर भी थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिल जाएगी यहाँ। तो देखो, आराम से वो बंदा बैठ के फिशिंग कर रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो बोट डॉक्स होते हैं उस साइड पे, जहाँ पे यूजुअली ये लोग बोट्स को लगाते हैं। समर में तो आई थिंक आपको अगर पर्सनल बोट्स खड़ी होंगी तो यू आर नॉट एबल टू गो देयर, तो अलाउड नहीं है। देखो अभी समर आएगा
एंड उसके बाद जब फॉल आएगा तो ये बहुत प्रिटी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। नो डाउट अभी भी बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बट फॉल में जब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं तब तो बात ही कुछ और है। तो ये देखो, सी फील्स लाइक पानी में ही खड़े हैं। Isn't it pretty? Feeling a little scared at this point. So, should we try to go there? वहाँ जाना चाहिए? Let's go. देखते हैं आज तक जाके। काफ़ी दूर है एंड वो थोड़ा सा हिलता भी है तो you can get scared too. ये देखो goose. आप इनके पास ज़्यादा पास जाते हो तो ये आपको हिस करते हैं, मतलब दे ट्राई टू स्केयर यू। एंड देयर इज़ अ लॉ टू, यहाँ पे एक लॉ भी है, आप इनको नहीं मार सकते हो, गाड़ी से हिट नहीं कर सकते हो, किल नहीं कर सकते हो, आप पे फाइन भी होगा एंड कुछ साल के लिए आपको जेल में भी चक्की पीसनी पड़ेगी। सो यू कांट किल देम। अगर ये क्रॉस कर रहे हैं और आप वहाँ से ड्राइव कर रहे हो तो यू हैव टू स्लो डाउन। आपको बंद करनी पड़ेगी गाड़ी वहीं पे और इनको जाने देना पड़ेगा। तो देखो कैसे चलते हैं ये, स्लोली स्लोली। एंड इफ़ यू ट्राई टू फॉलो देम, अगर ये एक एक हैं तो दूर जाएंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो आपको आगे डराएंगे। सी एंड गुड थिंग ये फ्लाई भी कर सकते हैं, दे नो हाउ टू फ्लाई। सो लेट्स गो टू द डेक, टू द स्कैरी डेक आई वुड से। यहाँ पे आप देख सकते हो गूस की पॉटीज, इनका बस यही काम है। इंटरेस्टिंग थिंग, ये घास भी खा सकते हैं, घास भी खाते हैं ढूंढ के। तो देखो ये वो शॉप है जहाँ से आप बोट रेंट कर सकते हो एंड ये पूरा एरिया है। तो हम ट्राई करेंगे एज तक जाने की। हाँ, अगर डूब गए तो डूब गए, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती है तो कोई बचाने आ जाएगा डेफिनेटली। समथिंग हैपेंड टू दैट बर्ड। See, and we are on the edge, almost. Oh, बहुत ही हिलता है यार, it's kind of little scary, क्योंकि बेसिकली इसकी कोई पिलर्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, फ्लोटिंग डेस्क है, फ्लोटिंग हेज है, ये फ्लोटिंग जो भी है, डॉकिंग स्टेशन और से जो भी बोलते हैं, नॉट श्योर। लेट्स सी। सनसेट हो रहा है एंड इट्स लुकिंग सो वंडरफुल, इट्स अ वेरी प्रिटी व्यू। सन तो छुप गया है बादलों में थोड़ा थोड़ा एंड आगे पेड़ भी आ रहे हैं, बट आप थोड़ा सा देख सकते हो उसकी वाटर के अंदर, आप थोड़ा सा सनसेट होते हुए देख सकते हो एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी। सी, person is still doing fishing. वो हमारे ducks. Still that person is doing kayaking. Okay, so this is the area of this like park का ये एक ही एरिया है, ये पूरा सराउंडिंग में काफ़ी बड़ा पार्क है। तो लेट्स सी, अगर हम चल सकते हैं तो आपको शो करते हैं आगे का पार्क, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है ये पूरा। अगर आप इसका सर्कल लेने लगो तो ऑलमोस्ट 1 आवर आपको लगता है। अगर आप पैदल बाय वॉकिंग कर रहे हो, बाय कार तो आप 10 मिनट्स में भी ले सकते हो। तो देखो इनको तो क्या डर लगेगा, घीजीज को हाँ थोड़ा सा चिली होने लग गया, हल्की हल्की ठंड हो रही है। एंड एज इट वाज मेंशन कि आपको यहाँ पे हिरन डियर दिख सकता है, तो ये देखिए आई एम बीइंग लकी टुडे, दो दिखे एक साथ। बट दे आर लिटिल स्केयर्ड, अगर आप थोड़ा पास में जाओगे तो डर जाएंगे। तो ये है कैंपिंग एरिया के पास, सी पूरा जंगल है यहाँ एंड दे गॉट स्केयर्ड। अभी भी खड़े होके वो देख रहे हैं कि कौन है जिनको शूट कर रहा है।
कैंप की दूसरी साइड है, आई मीन टू से पार्क की दूसरी साइड है, पूरा सर्कल के अंदर पार्क है एंड यहाँ पे बीच है, कैंपिंग एरिया है एंड सो मैनी मोर थिंग्स टू डू, पिकनिक एरिया है। एंड बेस्ट थिंग इस पार्क की क्या है कि यहाँ पे जो पिकनिक एरिया है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, मतलब आपको किसी को भी एक जगह पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। और अब इफ सेज इन राइट वर्ड्स कि अगर एक एरिया ऑक्यूपाइड है तो यू कैन गो टू द सेकंड साइड। यूजुअली यहाँ पे डिफरेंट मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको बेंचेस दिखते हैं। तो ये तो जो है ये पिकनिक एरिया, मतलब कि कैंपिंग एरिया, किसी ने कैंप भी लगा रखा है, यानी कि समवन इज डूइंग कैंपिंग। बट अभी बहुत ठंडा है कैंपिंग के लिए, आई एम नॉट रेडी। और वहाँ पे लिखा है कि इस साइड पे कैंपिंग अलाउड नहीं है, बट जो पीछे का एरिया जहाँ कैंप्स लगे हुए हैं वो एरिया ऑथराइज्ड है कैंपिंग के लिए। तो पहली बार मैंने यहाँ पे 5.5 सालों में पहली बार यहाँ पे मैंने हिरन देखा है। वाह। और आई वुड से लाइफ में जू के अलावा पहली बार ही देखा होगा ऐसे ओपन के अंदर। तो चलिए अब हम पूरे पार्क में तो नहीं जाएंगे बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका है, बट आई प्रॉमिस कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम किसी पक्का ही पार्क का व्यू जो है आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा पार्क जो है, पूरा एरिया, यहाँ पे जो बीच का साइड है और जैसे कैंपिंग का है, जो भी डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा अगर आप कोई भी डिटेल्स चाहते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन यूएस से रिलेटेड आपको चाहिए कि हम लोग यहाँ कैसे आए और मतलब बेसिकली जो भी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई वुड ट्राई टू शेयर वीडियोस विद यू रिलेटेड टू दैट। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक, शेयर with your friends and family. Comment down below what you want to see next and have a wonderful time.